दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, एक कहावत है कि जाति कभी जाती नहीं। यह सत्य है, सच्चाई है। यह भी सच्चाई है कि नई जनरेशन में जातिगत भेदभाव घट रहे हैं। पहले की तुलना में सामान्य जीवन में यह सवाल घट गया है कि कौन जात हो, कोई आजकल पूछता नहीं है किसी से। लेकिन राजनीति में यह प्रश्न निरंतर बढ़े हैं। पिछले कुछ सालों में विपक्ष के नेताओं ने मानो जाति को अपना सियासी हथियार बना लिया, उसी की तरह इस्तेमाल किया। किस जाति से हो, पूरा नाम क्या है, ऐसे सवाल सबसे पूछे गए। पत्रकारों से भी सवाल पूछे गए कि अपना पूरा नाम बताओ। सार्वजनिक तौर पर यह सवाल किए गए और यह सवाल वो तब भी दोहराते रहे जबकि सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जातिगत जनगणना सरकार करवाएगी। लेकिन दर्शकों, आपकी जानकारी में यह बात होनी चाहिए कि देश में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। पहले फेस में घरों की गिनती हो रही है और दूसरे फेस में मुख्य जनगणना शुरू हो जाएगी। आज गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी विस्तार से जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में अलग अलग पॉइंट हैं और इन 40 पॉइंट में से अगर आप पॉइंट नंबर 10 को देखेंगे, वैसे तो 40 सवाल हैं। इस पॉइंट नंबर 10 की अहमियत क्या है, मैं आपको यह समझाता हूं, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसने एक नहीं कई सवालों का उत्तर दे दिया है और कई लोगों को निरुत्तर भी कर दिया है। कुछ लोगों के हाथ से सबसे बड़ा मुद्दा मानो ऐसे छीन लिया है। यह पॉइंट नंबर जो 10 है वो यह बता रहा है कि आजादी के बाद पहली बार देश में फुल फ्लैश जातिगत जनगणना होने जा रही है। यानी आप किस जाति से हैं, यह आपको जनगणना के दौरान जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी आपके घर पर आएंगे, उनको यह बताना पड़ेगा। यह नोटिफिकेशन अहम क्यों है, इसका राजनीतिक फर्क क्या पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे में लेकर चलूंगा। अभी अप्रैल का महीना गुजरा है, तब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और लोकसभा की जब कार्रवाई चल रही थी तब धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव दोनों ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश की थी। वो वाले थोड़ा सा विजुअल्स रखिए। तीखे लहजे में धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा कि आप जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहते, आप तो धोखा देना चाहते। धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि जाति का तो कॉलम ही नहीं है गृह मंत्री जी, जाति का कोई कॉलम नहीं है। इसका मतलब है आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। ये बार बार पिंच करके सवाल पूछा गया। तब गृह मंत्री ने सदन में खड़े होकर क्या कहा था, उनकी पूरी बात आज आपको सुननी चाहिए। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। दो, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। तो अमित शाह की बात आपने उस वक्त सुनी होगी। विपक्ष के लोग तो मानते नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। राहुल गांधी तो बार बार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हुए बार बार कहते रहे कि इनमें हिम्मत नहीं है कि ये जातिगत जनगणना कराएं, ये नहीं कराएंगे, ये कर नहीं सकते। और सरकार बार बार कहती भी रही। फिर कैबिनेट से निर्णय पास हुआ था। लोकसभा में अमित शाह ने क्या स्पष्ट किया था वो मैंने आपको अभी सुनाया। और अब नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से जो जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अपनी कास्ट आपको बतानी होगी। और जैसे ये नोटिफिकेशन आया, इसके बाद चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। फिर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि जो अपने वक्त में जातियों को वोट बैंक समझते रहे,
कभी जातिगत जनगणना जिन्होंने कराई नहीं, कई बार सरकारें चलाई, कोई जातिगत जनगणना नहीं कराई। एक सर्वे भी कराया तो ऐसा सर्वे कराया जिसमें सरनेम ही जाति हो गए। मतलब जो सर्वे 2011 में हुआ, उस सर्वे में यह निकलकर सामने आया कि 48 लाख उपनाम है, उपनाम कोई जातियां मान लिया गया। फिर वो डेटा ये सार्वजनिक नहीं कर सके क्योंकि जानते थे कि गड़बड़ी कर दी है, और इसलिए 2011 का डेटा 2014 तक ये सरकार में रहे, जातिगत जनगणना का डेटा दिया ही नहीं। और अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जाति के मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरे। यही तो इकलौता मुद्दा था जिसके आधार पर बार बार बोल रहे थे, लेकिन अब यह भी सरकार ने छीन लिया है। यह सरकार तो खुद ही जातिगत जनगणना करा रही है, लेकिन जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आएंगे वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस सवाल यह है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। क्या सामाजिक न्याय के लिए उनका इस्तेमाल होगा या सियासी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने की तैयारी है? चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। जनगणना 2027 में पहली बार SC/ST के साथ सभी जातियों की जानकारी दर्ज होगी। 2011 में जनगणना में 29 सवाल थे। इस बार जाति से जुड़े सवाल के साथ कुल 40 सवाल होंगे। यानी विपक्ष अब पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुका है। जाति के बहाने राजनीति करने वाले दल अब बैकफुट पर हैं। जिन लोगों ने जाति जनगणना के नाम पर जमकर सियासी रोटियां सेकी, अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा। गणना के साथ जाति जनगणना कराने की विपक्ष की बहुत पुरानी मांग थी, जिसे भाजपा की केंद्र सरकार ने मान लिया, लेकिन उसमें वो ऐसी चीजें, ऐसे कॉलम जोड़ रहे हैं जिससे व्यक्ति की निजता का हनन हो रहा है। जाति जनगणना का मकसद साफ है, सही हकदार लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, आंकड़ों के हिसाब से देश की पॉलिसी बने। जनगणना होती है तो व्यक्ति के सभी विवरण, वो किस जाति वर्ग समूह से है, किस धर्म को मानने वाला है, क्या उसकी शिक्षा दीक्षा है, ये सभी तरह के विवरण उसमें दर्ज होते हैं और उसी आधार पर सरकार अपनी विकास योजनाओं को गति देती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार पारदर्शी तरीके से सभी विषयों को जनता के सामने रख रही है। देश में जाति जनगणना हो रही है, इसमें कितनी जातियां हैं और जातियों की कितनी संख्या है, ये आंकड़े भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी तमाम बिंदुओं को जनगणना में शामिल किया गया है। किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी योजना को लागू करने के लिए सभी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन वो दल जिनकी सियासत ही जाति के नाम पर टिकी है, जिनकी पार्टी की नींव ही जाति के नाम पर पड़ी, उनके लिए यही जाति जनगणना चुनाव में टिकट बांटने से लेकर वोटों की रणनीति का नया हथियार बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब हर जाति की संख्या सामने आएगी तो क्या आरक्षण की नई मांगें उठेंगी? और मान लीजिए ये पता चल गया कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो क्या उस जाति का प्रतिनिधित्व केवल एक ही परिवार करेगा? तो मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि कौन किस जाति का है, मुद्दा ये है कि जाति का डेटा सामाजिक न्याय की कुंजी बनेगा या जातिगत राजनीति करने वालों के लिए चुनावी सियासत की चाबी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।